हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 13 करेंगे बच्चों। तिथि है आपकी इस कार्यपत्र की 31 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। तो वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें पता है बच्चों, हमारे जो वायुमंडल उसमें क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये कैसे आती है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। तो नाइट्रोजन क्या बच्चों, उसी से क्या बच्चा प्रोटीन होती है, क्लोरोफिल हमें मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के ये मुख्य स्रोत हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थितीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो पेड़ पौधे क्या बच्चों, जो वायु में नाइट्रोजन उसको वो सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थितीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो जो हमारे पास वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको हम नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दें, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण। फलीदार पौधे, वृक्ष के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायता करता है। ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, राइजोबियम नामक का जीवाणु होता है, वो नाइट्रोजन को के स्थितीकरण में मदद करता है। कभी कभी बिजली की कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। जो आसमान में बिजली कड़कती है उससे भी क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का स्थितीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया जैसे क्या है, फलीदार पौधा, इसकी जड़ में क्या बच्चों, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आज हम इस नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को कैसे स्थिर रहती है। तो हम देखेंगे कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, वो हमेशा 78% ही कैसे रहती है, कभी कम ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो फर्स्ट इसमें मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं या हरे शैवाल होते हैं, तो वो जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको बदल के वो यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, यौगिक में बदलने के बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं और वो मिट्टी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं जो जड़ में आता है, इसके बाद क्या होता है, पेड़ पौधे के ऊपर तक चला जाता है, वहाँ से उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। तो जब पेड़ पौधे के यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में आ जाता है तो उससे क्या बनते हैं, प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन्हें पौधों को खाता है तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन व अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुँच जाती है। अब मान लो इस पेड़ पौधे किसी ने खाया, मतलब कोई फसल है या जैसे जंतु जो हरा चारा खाते हैं वो खाएंगे इसको, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन उनके शरीर में चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। अब जो नाइट्रोजन उन्होंने खाई, जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होंगे या कवक, इस नाइट्रोजन अपशिष्ट को फिर से वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल देंगे, जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग में कर लिए जाएंगे। अब फिर से क्या होगा, वो मिट्टी में चले जाएंगे और फिर से पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ विशेष जीवाणु क्या करेंगे, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। कुछ क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक होती है उसको फिर से वो वायुमंडल नाइट्रोजन में बदल जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा लगभग स्थिर रहती है। तो इसी प्रकार क्या है, नाइट्रोजन हमेशा स्थिर रहती है। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन चक्कर दिखाया गया, तो इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या होती है, दो तरीके से हमारे पास आते, हमने पढ़ा था अभी। फर्स्ट तरीका क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीले शैवाल के द्वारा स्थितीकरण। तो जो नीले शैवाल होते हैं और या फिर जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। सेकंड तरीका क्या था, ये हमारा तड़ित द्वारा, मतलब बिजली के द्वारा नाइट्रोजन स्थितीकरण। ठीक है, बिजली जो कड़कती है उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास जो नाइट्रोजन स्थितीकरण हो जाता है, जीवाणु द्वारा स्थिति नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना। तो इससे क्या होता है, फिर नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया जाता है उसको, और नाइट्रोजन यौगिक में बदलने के बाद फिर क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित
नाइट्रोजन के यौगिक, वो फिर क्या करते हैं, जो मिट्टी में आ जाती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद, और मिट्टी के द्वारा क्या होता है, पौधों की तरफ शोषण होता है, और शोषण के बाद क्या होता है, उसको जंतु खाते हैं। जंतु अगर मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर से उसका मिट्टी में अपघटन हो जाता है, और फिर से क्या होता है, अपघटन होने के बाद फिर से वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल दी जाती है। तो ये क्या हमारा सर्कल बार बार चलता जाता है, यौगिक में बदलती है, यौगिक से फिर वो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे से फिर वो क्या होते हैं, जंतु खाते हैं, जंतु से फिर वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार ये सर्कल चलता रहता है। और कई बार क्या होता है, जो नाइट्रोजन मिट्टी में आती है, मिट्टी से फिर से वो वायुमंडल नाइट्रोजन में बदल दी जाती है, और फिर से वो नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और किस प्रकार वायुमंडल में हमेशा नाइट्रोजन स्थिर रहती है। अब देखते हैं बच्चे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेब और मटर फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर आप लिखिए राइजोबियम नामक जीवाणु। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। सेकंड क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो ये भी हमारे इस वर्कशीट में है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 तरीके से होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु से और फिर बिजली के कड़कने पर। तो पूरा आप दोनों पॉइंट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। तो थर्ड क्वेश्चन में इसमें कहा गया है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, नाइट्रोजन सभी जीवित चीज़ों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह अमीनो एसिड का एक प्रमुख हिस्सा है जो प्रोटीन और डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड है, जो आनुवंशिक जानकारी को जीवों के बाद की पीढ़ियों तक स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और ये क्या करते हैं, जो आनुवंशिक जानकारी होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। तो इसका नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र बनाना है और इसका रीज़न बताना है किस प्रकार वो स्थिर रहती है। तो स्थिर रहने के सभी पॉइंट यहाँ से लिखेंगे आप। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखना पड़ेगा। और जो नाइट्रोजन चक्र अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे और इसका डायग्राम मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक से या लेके इसको बना लेंगे। अगर आपको नहीं भी बना पाए, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप सिंपली पॉइंट भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर पूरा 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये सारे के सारे पॉइंट जरूर लिख दें अगर आपको डायग्राम दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक आप इसको पूरा लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।